रामदास अपने चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकला। उसे देखकर हर्षदेव और सरना आम्रपाली के द्वार पर ही रुक गए। उन्हें देखकर चलते चलते सेठ रामदास भी एक पल के लिए रुका। सरना और हर्षदेव उसे क्रोधित होकर देख रहे थे, लेकिन रामदास उन दोनों को कुटिल मुस्कान देते हुए वहां से निकल गया। रामदास के हाव भाव ऐसे थे जैसे वो जो चाह रहा था वो उसे उनके रोकने के बावजूद भी मिल गया हो। ये देखकर हर्षदेव का चेहरा उतर गया। उसकी आम्रपाली के कक्ष में जाने की हिम्मत खत्म होने लगी। उसके पैर आगे बढ़ने से खुद ब खुद रुकने लगे। सरना ने हर्षदेव को देखा। हर्षदेव उदास गर्दन झुकाकर खड़ा था। सरना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, क्या हुआ हर्षदेव, तुम रुक क्यों गए? चलो अंदर चलो। उस वक्त पूरे वातावरण में एक अलग सा दुखद माहौल था। हर्षदेव ने ना में सिर हिलाते हुए अफसोस के साथ कहा, नहीं सरना, अब हमारी हिम्मत नहीं। वो रामदास प्रातः आम्रपाली के कक्ष में आया था और अब दूसरा पहर शुरू हो चुका है सरना। लेकिन रामदास अब तक आम्रपाली के कक्ष में था, इसका तात्पर्य समझती हो तुम? सरना की आंखें भर आईं। रूंधे हुए गले से वो बोली, देवी आम्रपाली को हमारी आवश्यकता है हर्षदेव, हमें उनके पास चलना चाहिए। हर्षदेव ने मना करते हुए कहा, सरना, मैं आम्रपाली से दृष्टि नहीं मिला सकता, मैं उसे बचा नहीं पाया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकती रही, लेकिन मैं उस रामदास को रोक नहीं पाया सरना। हर्षदेव का गला भर आया था। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रहा हो। उसकी आंख के कोरों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन अपने दर्द को छुपाने की कोशिश में वो वहीं पर रुक कर रह गया। हर्षदेव दर्द की असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे हार रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो खुद को कैसे संभाले। उसमें आम्रपाली के सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं थी। सरना ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हर्षदेव, इस तरह खुद को दोष देने से तुम खुद को पीड़ा ही दे पाओगे। परंतु इस वक्त तुम्हें देवी आम्रपाली के बारे में सोचना चाहिए। उन पर क्या बीत रही होगी। उनकी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा से कहीं ज्यादा होगी। चलो उनके पास चलो, उन्हें इस वक्त तुम्हारी आवश्यकता है। तुम सत्य कह रही हो सरना, परंतु मैं उसे कैसे समझाऊंगा? मैं कैसे उसके सामने जा सकता हूँ? हर्षदेव के अंदर आम्रपाली के लिए अथाह प्रेम था। वो खुद को उसका दोषी समझ रहा था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आम्रपाली को देख सके। वहीं जब रामदास आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकलकर आगे बढ़ा, सामने से महाराज आते हुए दिख गए। महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित थे। वो रामदास के सामने जाकर रुक गए और तुरंत सैनिकों को तेज आवाज में बोले, सैनिकों, इसे बंदी बना लो। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने भागकर रामदास को पकड़ लिया। रामदास जितना अकड़ कर चल रहा था, राजा के सामने उसकी अकड़ उतनी ही फीकी पड़ गई। उसने घबराते हुए राजा से कहा, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो तुम्हें नहीं करना था। महाराज ने अपनी तलवार निकाली और रामदास की गर्दन पर लगाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुनः देवी आम्रपाली के कक्ष में जाने की? राजा की आंखों से साफ झलक रहा था कि अगर आज रामदास ने जरा भी झूठ कहने की कोशिश की तो वो उसे वहीं ढेर कर देंगे। रामदास ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, महाराज, महाराज, मैंने अनुमति ली थी। किसकी? राजा भड़कते हुए बोले। रामदास का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो हिचकिचाते हुए बोला, महारानी की। महारानी? महारानी ने रामदास को आम्रपाली के कक्ष में पुनः जाने की अनुमति दी? लेकिन क्यों? ये सुनकर राजा हैरान हो गए। उन्हें रामदास की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बोले, महारानी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। नहीं महाराज, हम सत्य कह रहे हैं। आपके सभा से निकलने के बाद जब हम अपने नगर जाने को तैयार थे, तब हमें आम्रपाली से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। हम आपसे मिलने आ रहे थे, लेकिन हमें महारानी मिल गई। उन्होंने हमें बताया कि आप जलपान कर रहे हैं, इसलिए महारानी से अनुमति लेकर हम आम्रपाली के पास चले गए। रामदास की बातें सुनकर राजा चुप हो गए। राजा को मन ही मन सुबह की बात याद आई। महारानी ने उनसे असत्य कहा था कि वो युवराज स्वर्ण सेन के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी। वहीं महारानी अपने कक्ष में बैठकर इत्रदान में रखे इत्र को हाथ में मलकर उसकी महक ले रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन इत्र को ध्यान से देखते हुए वो वहीं खड़ी कपाला से कहती हैं, ये सेठ रामदास ने जो हमें इत्र दिया है ना, ये वाकई बहुत ही अलग है। ऐसे इत्र तो उत्तर के ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पुष्पों से ही बनाए जाते हैं। इनका मूल्य लाखों स्वर्ण सिक्कों का है। कपाला ने कहा, महारानी, आपने उनकी सहायता की है, उसे आम्रपाली के कक्ष में पुनः भेजा है, ये जानते हुए कि राजा इसके लिए कभी नहीं मानेंगे, तो ये उपहार उस सहायता के सामने कुछ भी नहीं है। कपाला की बातों से रानी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए थे। वो अपने स्थान से उठते हुए बोली, वो सब तो ठीक है कपाला, बस राजा को इस बात की खबर न हो, अन्यथा वो हमसे क्रोधित हो जाएंगे। महारानी, महाराज आपसे कभी भी क्रोधित नहीं हो सकते। आज सेठ रामदास उनके कक्ष में गए, कल कोई और जाएगा।
वैसे भी आपने राज्य की खातिर ही तो उन्हें वहां भेजा था। अगर वो आम्रपाली को लेकर इतना चिंतित ना होते तो भला आप ऐसा करती क्या? कपाला ने दोबारा महारानी के कान भर दिए थे। महारानी के मन में आम्रपाली के लिए करुणा भावनाएं थी, लेकिन कपाला की कुटिल बातों ने उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। महारानी ने कपाला को चुप कराते हुए कहा, बस कपाला, हमने जो कुछ भी किया अपनी सूझबूझ से किया, तुम जाओ यहाँ से। कपाला तो वहां से चली गई, लेकिन महारानी चिंतित थी। वो खुद से बोली, महाराज हमें क्षमा करें, हमने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया, परंतु हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आप क्यों आम्रपाली के लिए इतना सोच रहे थे। क्यों रामदास के उसके कक्ष में जाने से आपको इतना फर्क पड़ रहा था। हम घबरा गए थे कि कहीं अब भी आपके मन में उस आम्रपाली के लिए कोई भाव तो नहीं, और इसी वजह से हमने रामदास को पुनः उसके कक्ष में भेज दिया ताकि आप इस बात को स्वीकार कर सकें कि आम्रपाली के साथ जो भी कुछ हुआ कुछ नया नहीं था। इधर सरना ने हर्षदेव को समझाया तो हर्षदेव सरना के साथ आम्रपाली के कक्ष में जाने के लिए तैयार हो गया। कक्ष में जाने से पहले दोनों का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उनके गले सूख रहे थे, लेकिन दोनों ने साहस जुटाते हुए आम्रपाली के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। उनके कक्ष में प्रवेश करते ही एक अलग सा सन्नाटा फैला था। दोनों ने सर्वप्रथम आम्रपाली की शैया की तरफ देखा। वो बिखरा हुआ था, लेकिन आम्रपाली वहां नहीं थी। उन दोनों के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने तुरंत पूरे कक्ष की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई। पूरा कक्ष तहस नहस हो चुका था, बिखरा पड़ा था, वहां एक भी सामान अपने स्थान पर नहीं था। उस कक्ष की स्थिति देखकर सरना और हर्षदेव के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। दोनों को ही समझ आ रहा था कि वहां क्या हुआ होगा। सरना ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि देवी आम्रपाली ने उस असुर से अपना बचाव करने के लिए उससे अंतिम सांस तक लड़ाई की है। हर्षदेव उस कक्ष के चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। उसने घबराते हुए सरना से कहा, आम्रपाली कहीं दिखाई नहीं दे रही। सरना ने कक्ष में चारों तरफ जाकर देखा, परंतु आम्रपाली उसे कहीं नहीं दिखी। वो खुद से बोली, अगर देवी आम्रपाली यहाँ नहीं है तो कहाँ गई है? फिर उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। हर्षदेव और सरना तुरंत आम्रपाली के कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़े ही थे, लेकिन तभी जैसे हर्षदेव को कुछ आभास हुआ। वो सरना को रोकते हुए वापस मुड़ा और बोला, रुको सरना। सरना उलझन भरी दृष्टि से हर्षदेव की तरफ देखने लगी। अचानक क्या हुआ? हर्षदेव ने उसे क्यों रोका? हर्षदेव की दृष्टि आम्रपाली की शैया के नीचे फैली चुनरी पर पड़ी, जिसे आम्रपाली ने सुबह ओढ़ा था। वो धीरे धीरे उस चुनरी को देखते हुए बिस्तर के पीछे दीवार की तरफ गया। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। वो बस मन ही मन मना रहा था कि वो जो सोच रहा है वैसा ना हो। सरना हर्षदेव की तरफ देख रही थी। हर्षदेव जैसे ही बिस्तर के पीछे दीवार की तरफ बढ़ा, वहां का नजारा देखकर वो चिल्ला पड़ा, आम्रपाली! चिल्लाते उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा फेर लिया। हर्षदेव के चिल्लाते ही सरना उसकी तरफ दौड़ी। क्या हुआ हर्षदेव? हर्षदेव के पास पहुंचते ही सरना भी स्तब्ध रह गई। सैया के पैरों के पास बची छोटी सी जगह पर आम्रपाली अपने दोनों पैरों को मोड़कर बेसुध बैठी हुई थी। वो अपलक सामने दीवार की तरफ देख रही थी। उसके देह पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर जगह जगह लाल और नीले रंग की चोट के निशान थे। सरना ने बिना एक पल गवाए जमीन पर पड़ी चूनर को उठाया और आम्रपाली को उड़ा दिया। हर्षदेव बिना आम्रपाली की तरफ देखे सीधे उसके कक्ष से बाहर आ गया। उसकी स्थिति भी ऐसी हो गई थी जैसे उसके अंदर कोई प्राण न बचे हों। इधर आम्रपाली किसी मूर्ति के समान बैठी थी। सरना उसे उठाने की कोशिश करते हुए आम्रपाली से बोली, देवी खुद को संभालिए, आप हार नहीं सकती, आप हार नहीं मान सकती। सरना आम्रपाली को समझा तो रही थी, पर उसका गला भी भरा हुआ था। आम्रपाली की ऐसी हालत देखकर वो खुद दुखी थी, लेकिन आम्रपाली को संभालने के लिए उसने खुद को मजबूत कर रखा था। आम्रपाली की आंख से निकले आंसू सूख चुके थे। कुछ निशान उसके गाल पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद हर्षदेव वापस आया। हर्षदेव ने नम आंखों से आम्रपाली की तरफ देखा। आम्रपाली के चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके गालों पर उंगलियों के निशान उकेरे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि रामदास ने आम्रपाली पर हाथ उठाया था। सरना के मन में रामदास के लिए अथाह क्रोध उमड़ रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांधी और हर्षदेव से कहा, देवी आम्रपाली को तुम्हारी आवश्यकता है और उस रामदास को हमारी। हर्षदेव आप देवी को संभालिए, हम अभी आए। सरना क्रोधवश तेज सांसें लेते हुए आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकली। हर्षदेव ने सरना के जाते ही आम्रपाली को कसकर गले से लगा लिया। अब तक जिन आंसुओं को बहने से उसने रोक रखा था वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आम्रपाली को बिना पता चले हर्षदेव ने खुद को मजबूत दिखाया और प्यार से समझाते हुए कहा, आम्रपाली देखो मैं हूं ना तुम्हारा हर्षदेव यहाँ पे। आम्रपाली चुप थी और अब भी अपलक सामने ही देखे जा रही थी, जैसे हर्षदेव की बात उसके कानों तक पहुंच ही ना रही हो।
हर्षदेव ने अपने आंसू पोंछे और आम्रपाली की आंखों के सामने बैठ गया। उसके गालों को थामते हुए बोला, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका दंड उस रामदास को अवश्य मिलेगा। मैं स्वयं उसे दंड दूंगा। रामदास का नाम सुनते ही आम्रपाली ने अपनी पलकें झपकाई और धीरे से हर्षदेव की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, उस राक्षस को हम दंड देंगे। आम्रपाली के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे और ना ही उसके हृदय में कोई भाव बचे थे। वो उदासीन सी हो गई थी। इधर सरना सीधे राजा के पास गई। राजा महारानी से मिलने उसके कक्ष की तरफ जा रहे थे। सरना ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। वो इतने क्रोध में थी कि उसने महाराज का अभिवादन भी नहीं किया और उनकी आंखों में आंख डालकर बोली, महाराज, अगर आपने नगरवधु की प्रथा शुरू की थी तो साथ ही साथ उस स्त्री के सम्मान की प्रथा भी शुरू करनी चाहिए थी। महाराज सरना से बोले, क्या हुआ सरना, आपका तात्पर्य क्या है? सरना ने कहा, हमारा तात्पर्य रामदास से है महाराज। आपको ज्ञात भी है, आपने उसे देवी आम्रपाली के कक्ष में भेजकर कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। महाराज सरना की बातों से चुप हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो उसका क्या जवाब दें। सरना ने ज्यादा कुछ बात किए बिना सीधे मुद्दे की बात की और कहा, महाराज, या तो आप नगरवधु के इस घृणित कानून को समाप्त कीजिए या फिर उस रामदास को ऐसा दंड दीजिए कि कोई भी दोबारा नगरवधु के साथ इतना घिनौना कृत्य करने की सोच भी ना सके। ये क्या? सरना नगरवधु की प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा से कह रही थी। राजा उसकी इस मांग से स्तब्ध थे। क्या महाराज सरना की मांग को पूरी करेंगे? क्या वो रामदास को दंड देंगे? आम्रपाली कैसे रामदास को सजा देगी? क्या होगा आम्रपाली के जीवन का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए।